Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, Fun with Math Data, you learned how to collect, record, organize, and understand information, which we call data. You saw how surveys help us find people's choices, like favorite food or sports. You learned to arrange numbers in ascending order, make tables, and represent information using pictographs. Pictographs use pictures or symbols to show data clearly and make it easy to compare. You also practiced answering questions such as most liked, least liked, and total number by carefully reading tables and pictographs. Arun conducted a survey with people asking about their choices of food. अरुण ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों की फूड चॉइसेस पूछी। तो चाउमीन को बताया 19 लोगों ने, डोसा 29, मंचूरियन 11, फ्राइड राइस 24, पिज़्ज़ा 26, पास्ता 9. Represent the data in the form of table and then write in ascending order of number. अब इस डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट कीजिए। अभी एक तरफ हमने लिख दिया फूड, चाउमीन, डोसा, पिज़्ज़ा, फ्राइड राइस, पास्ता, मंचूरियन। चाउमीन के कितने लोग थे? 19। उसके बाद हमने लिखा है डोसा, डोसा के कितने लोग थे? 29। पिज़्ज़ा 26, फ्राइड राइस 24, पास्ता 9, मंचूरियन 11। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो, उसके बाद उससे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो कैसे आएगा? 9, 11, 19, 24, 26, 29। तो हमने जो नंबर्स थे उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब उसके आगे हमने 9 का पास्ता था, मंचूरियन 11, ये डाल दिए जो इनके फूड आइटम्स थे। सो इन दिस वे वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। तो हमने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ये जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है ये डाटा कहलाती है। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज विद हेल्प ऑफ पिक्चर, पिक्चर के द्वारा, ग्राफ के द्वारा या टेबल के द्वारा। अब टेबल्स में तो इस तरह से हो गया। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अरेंजिंग डाटा इन सिस्टमिक वे इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। डाटा को कलेक्ट करना, उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, ये डाटा हैंडलिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग डाटा, डाटा को रिकॉर्ड करना। द टीचर कट सम प्लेन शेप्स एंड प्लेस दैम ऑल मिक्सड अप ऑन ए टेबल एज शोन बिलो। टीचर ने कुछ प्लेन शेप काटी और उनको टेबल पर रख दिया मिक्स करके। द स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू काउंट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ शेप। तो स्टूडेंट से कहा कि भाई काउंट करो इनको, शेप्स के नंबर को। तो अब स्टूडेंट्स को ये ऐसे मिक्स होके तो काउंट करना कठिन लगा, तो उन्होंने क्या किया, उनको पहले तो शेप के नाम लिख लिए। तो उन्होंने देखा कि भाई ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। उन्होंने नाम लिख लिए और या ये समझिए कि टेबल पे उनको लगा लिया। ट्रायंगल को एक साइड में लगा लिया सबसे ऊपर, फिर सर्कल्स को लगा लिया, फिर रेक्टेंगल्स को लगा लिया और उसके बाद स्क्वायर्स को लगा लिया उनके, कि भाई सारे पहले ट्रायंगल हो गए, अब उनको करना आसान हो जाएगा काउंट। अब देखिए आप इजीली काउंट हो पा रहे हैं। ट्रायंगल हो गए 6, सर्कल हो गए 7, रेक्टेंगल हो गए 4, स्क्वायर हो गए 5। Thus by sorting the data, student can easily conclude that there are triangle, circle, rectangle and इतने स्क्वायर, इनके नंबर्स लिख दीजिए यहाँ पर। फिर दूसरा होता है, एक तो टेबल वाला तरीका हो गया, दूसरा हो गया पिक्टोग्राफ। When the data is organized in the form of picture, जब डाटा को पिक्चर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये पिक्टोग्राफ कहलाता है। ये अरुण हैज आस्क्ड हर फ्रेंड अबाउट देयर फेवरेट स्पॉट, हियर इज द पिक्टोग्राफ दैट शोज देयर फेवरेट स्पॉट्स। अरुण ने अपने फ्रेंड से उनका जो फेवरेट स्पॉट है उसको बताने के लिए उनसे पूछा कि भाई कौन कौन सा तुम्हारा फेवरेट स्पॉट है। किसी ने क्रिकेट बताया, किसी ने बैडमिंटन बताया, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। क्रिकेट नहीं है इसमें, मैंने गलती से बोल दिया। तो अब उसने क्या करा, जो पहले लिख लिया कि भाई उसने देखा फुटबॉल बताया कुछ लोगों ने, तो फुटबॉल लिख लिया और फुटबॉल के आगे फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। अभी बताते बताते मान लीजिए किसी ने कोई नया गेम बता दिया तो उसको नीचे लिख लिया उसने। तो सबसे पहले
फुटबॉल में किसी ने बताया मेरा फुटबॉल पसंद है, उसने उसमें एक सर्कल बना दिया। फिर दूसरे ने बताया कि मेरा तो बैडमिंटन है, उसमें एक सर्कल बना दिया। तीसरे ने बताया कि मेरा फुटबॉल है, तो फुटबॉल वाले में उसने 2 सर्कल बना दिए। फिर किसी ने अलग से बताया मेरा तो बास्केटबॉल है, तो एक नया गेम में उसने बास्केटबॉल बना दी सर्कल बना दिया, टेनिस बना दिया। फिर दोबारा से किसी ने बताया कि भाई मेरा फुटबॉल है, तो फिर दोबारा से फुटबॉल में सर्कल बना दिया। तो इस तरह से अभी हमने जितनी देर बात की उतनी देर में फुटबॉल में 3 सर्कल हो गए। तो ऐसे ही उसने जितने लोगों से पूछा उसमें सर्कल बढ़ते चले गए, जिसमें भी जो बताता रहा। तो अब हम क्या देखते हैं कि चार्ट में कि 12 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, 8 टेनिस, फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट दैट इज़ प्लेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में है? फुटबॉल में। तो फुटबॉल को मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट माना गया। बैडमिंटन सेकंड, और फिर थर्ड नंबर पे टेनिस है, और फोर्थ नंबर पे देखा जाए तो बास्केटबॉल में टेनिस से भी 2 कम है। तो इस तरह से हम उनको एक अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना। जया हैज़ ए बिग बालकनी इन हिज हाउस। जया के घर में बड़ी बालकनी है, उसकी मदर ने कई फ्लावर उसमें प्लांट किए हैं। हियर इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर दैट जया हैज़। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं जो जया के गार्डन में हैं। तो अब क्या करेंगे, आपको इनको काउंट करना है और अरेंज करना है पिक्टोग्राफ में। तो आप नीचे लिख लेंगे सभी फ्लावर्स के नाम। जैसे इसमें सनफ्लावर दिख रहा है, मैरीगोल्ड दिख रहा है, और रोज़ दिख रहा है, हिबिस्कस दिख रहा है। तो अभी सबसे पहले जब आपने फ्लावर के नाम लिख लिए तो सबसे पहले आपको ये दिख गया है मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड में जाकर के आप एक फ्लावर बना देंगे, और फ्लावर एग्जैक्टली नहीं बन रहा तो जैसे ऊपर गेम वाले में, स्पोर्ट वाले में सर्कल बनाए हुए थे, तो आप इसमें एक छोटी सी ऐसे कली टाइप भी बना सकते हैं। फिर मैरीगोल्ड के बाद आपको क्या दिखा? रोज़। तो आप जाके रोज़ में कली बना दीजिए, सनफ्लावर में बना दीजिए, फिर वापस से रोज़ आ गया तो रोज़ में 2 बना दीजिए। फिर आगे चले, फिर रोज़ आ गया, फिर रोज़ आ गया, फिर रोज़ आ गया, इस तरह से उसमें बना दीजिए और फिर उनको काउंट कीजिए। अब नीचे क्या करना है? पिक्टोग्राफ करना है कलरिंग के द्वारा। अब रोज़ में आपने ऊपर जितनी वो गिनी उतने बॉक्स, एक मतलब हर जैसे एक फ्लावर आपको दिख गया रोज़ का तो उसको कलर कर दीजिए। फिर जैसे कि मैंने बताया था मैरीगोल्ड दिखा, सबसे पहले तो मैरीगोल्ड में आप कलर करेंगे, फिर आपको रोज़ दिखा, फिर रोज़ में कलर कर देंगे। तो जितने जितने होते जाएंगे उतनी संख्या हो जाएगी, उतने बॉक्स कलर हो जाएंगे। मान लीजिए रोज़ में यहाँ तक कलर हो जाते हैं, बिल्कुल लास्ट तक, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? रोज़। और मैरीगोल्ड में केवल 4 ही कलर हो पाते हैं, तो सबसे कम हुआ मैरीगोल्ड। फिर आप इनके आंसर दे सकते हैं। विच फ्लावर इज़ द मोस्ट इन नंबर, कौन सा मोस्ट में है, कौन सा कम है, और सबकी जो काउंटिंग है वो कितनी है वो यहाँ पे लिख दे सकते हैं। कट द ओशन एनिमल एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ओशन एनिमल को कलर कीजिए और उनको इसमें टेबल में लिखिए उनको। अब जैसे सबसे पहले सी हॉर्स है, सी हॉर्स 3 हैं केवल, इनको काउंट कर करके लिखिए। हाउ मेनी ऑक्टोपस आर देयर, कितने ऑक्टोपस हैं। हाउ मेनी सी हॉर्स, हाउ मेनी डॉल्फिन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन एंड व्हेल्स। व्हेल्स और डॉल्फिन का जो टोटल नंबर है वो आपको लिखना है। Through activities with foods, flowers, animals, and sports, you understood that data helps us make simple decisions in daily life, like what food to order or which game is most popular. Keep observing, asking questions, and organizing information around you. Data handling makes maths meaningful and fun.